अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप सब ठीक होंगे। अच्छा, ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन है N8N और AI ऑटोमेशन, AI एजेंट्स के वर्कफ्लोज के बारे में। लेकिन सबसे जो अहम चीज़ है इसमें शुरू कैसे करना है, ठीक है। तो शुरू आपने ऐसे करना है कि आपने पहले अपना सिस्टम सेटअप करना है। सिस्टम सेटअप के लिए आपको जो सबसे मेन चीज़ें वो है ज़रूरी है, वो आपके लिए है। सबसे पहले तो आप जाएं और यहाँ पे टाइप करें गूगल में Node.js डाउनलोड, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन आपके कंप्यूटर सिस्टम पे जो भी आपका विंडोज़ है या iOS है, उसके मुताबिक आप ये डाउनलोड करें विंडोज़ इंस्टॉलर, ठीक है। और इसको आपने इंस्टॉल करना है प्रॉपरली। बिल्कुल सिंपल से स्टेप्स हैं इसके। नेक्स्ट 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 आप इंस्टॉल कर लें, ठीक है। जब आप इंस्टॉल कर लें फिर आप आ जाएं और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में लिख लें cmd सर्च में विंडोज़ में, और यहाँ पे लिख लें नोड डैश डैश वर्जन, ठीक है। तो ये आपको एक वर्जन बता देगा, देखें ये जिस तरह भी यहाँ ये बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास नोड इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब नोड इंस्टॉलेशन के बाद ना नोड नोड असल में है क्या, नोड जेएस है क्या। ये असल में एक रन टाइम है जो कि जावास्क्रिप्ट के फाइल्स को रन करता है बैक सर्वर साइड पे, ठीक है। अब इसकी टेक्निकलिटीज़ में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये एक अपना एक चैप्टर है। लेकिन अगर आपको जानना है कि नोड जेएस काम किस तरह करता है, तो नोड जेएस एक रन टाइम एनवायरनमेंट है और ये जो है जावास्क्रिप्ट का जो कोड है, ठीक है, वो सर्वर साइड पे रन करता है, ठीक है। ये रन जावास्क्रिप्ट एनीवेयर, देखिए ये जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस पे मैं कम्प्लीटली एक डिफरेंट कोर्स बना सकता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हमने फोकस करना है AI वर्कफ्लोज को रन करना है, ठीक है। AI के जो एजेंट्स है वो हमने बनाने हैं। सिर्फ इस हद तक आप ये सीख लें। अच्छा, ये जब हो गया, आपके पास इंस्टॉल हो गया, और मैंने जिस तरह आपको कमांड लाइन पे बता दिया है कि Node.js इंस्टॉल हो गया, फिर आपने जाना है और आपने लिखना है डाउनलोड पाइथन, ठीक है। ये आप गूगल करें और सीधा जाएं डाउनलोड पाइथन पे और डाउनलोड कर दें, ठीक है। डाउनलोड पाइथन पे आप क्लिक करेंगे, आप पाइथन डाउनलोड करेंगे। तो पाइथन डाउनलोड से हमें फ़ायदा क्या है, हमने कुछ लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल करनी होती है पाइथन की, जिसके लिए पाइथन का इंस्टॉलेशन सिस्टम पे ज़रूरी है। अब वो लाइब्रेरीज़ हम कहाँ पे यूज़ करेंगे वो भी मैं भी आपको बताऊँगा इस वीडियो में। थोड़ा सा हम आगे जाएंगे ना, तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये आपने डाउनलोड कर दिया, ठीक है। ये आपने पूरा इंस्टॉल कर दिया, सिस्टम पाथ में भी डाल दिया, ठीक है। सिस्टम पाथ में डालना कोई वो नहीं है, कोई अलग सा कोई ऑप्शन नहीं है। वो आपको इंस्टॉलेशन के दौरान ही आपको बताता है कि आपने इसको सिस्टम पाथ में डालना है, तो आप उसको टिक मार्क कर देंगे, ठीक है। ये इंस्टॉल हो गया, फिर आपने दोबारा कमांड लाइन पे आना है। कमांड लाइन आपने सर्च करना है cmd कमांड लाइन इंटर, ठीक है। यहाँ पे आप एक कमांड लिख लें पाइथन। अगर पाइथन है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। मैंने लिख लिया पाइथन। अब मैं पाइथन के शेल में चला गया हूँ। फॉर एग्जांपल प्रिंट 1+2, ठीक है। तो ये मुझे 3 रिज़ल्ट दे देगा, मतलब पाइथन वर्किंग है, ठीक है। मैं इससे एग्ज़िट करता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि पाइथन के जो लाइब्रेरीज़ के इंस्टॉलेशन के लिए जो पैकेज है उसको पिप कहते हैं, पिप इंस्टॉल है कि नहीं है। तो जब मैं ये देखता हूँ तो ये देखो मेरे पास कुछ हेल्प आ जाता है पिप की, ठीक है। पिप इंस्टॉल, पिप लॉग, पिप डाउनलोड, तो ये सारे पिप के डिफरेंट कमांड्स हैं, ठीक है, पाइथन के। तो मतलब मेरे पास पाइथन सही से इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब में मैं एक पैकेज दूंगा, पैकेज नहीं सॉरी, एक एप्लीकेशन का सोर्स कोड दूंगा, ठीक है। वो एप्लीकेशन असल में है क्या, वो उन सारे वर्कफ्लोज तकरीबन 2000 या 2000 प्लस के जो जितने भी वर्कफ्लोज हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन है। और उनकी डॉक्यूमेंटेशन हमने देखनी कैसी है, उसको हमने रन कैसे करना है। तो देखिए,
जो मेन फ़ोल्डर है डॉक्यूमेंटेशन और जो जो सारे वर्क फ्लोज़ हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ डाउनलोड में, ठीक है। ये जो आप फ़ोल्डर देख रहे हो ना N8N वर्क फ्लोज़, ठीक है, ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है। क्या है? एक एप्लीकेशन है। ये हमने ब्राउज़र में रन करना होता है। अब इसको रन कैसे करना होता है? आपने सिंपल यहाँ पे ये देखें, ये मैं विजुअल स्टूडियो में बंद कर देता हूँ, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड। अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड नहीं है ना, तो आप ऐसे करें, जाएं अपने ब्राउज़र में और यहाँ पे लिखें डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। ये आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आप क्लिक करें डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ से आपने अपने सिस्टम के मुताबिक, अगर मैक है तो मैक डाउनलोड करें, अगर विंडोज़ है तो विंडोज़ डाउनलोड करें, ठीक है। लिनक्स बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, तो ये आप डाउनलोड करें और आप इसको इंस्टॉल करें। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे ना, तो आप सिंपल जाएं विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ से रन करें, ठीक है। अब यहाँ से जब आप इसको रन करेंगे ना, तो आपको आपके सामने कुछ इस तरह स्क्रीन आएगा, ठीक है, नज़र आएगा। ये चीज़ें आपके पास नहीं नज़र आ रही होंगी, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा? आपको जस्ट एक फ़ोल्डर, आपने पहले करना क्या है, यूट्यूब के जो वो है डिस्क्रिप्शन, उसके नीचे मैंने एक लिंक दिया होगा N8N वर्क फ्लोज डाउनलोड, ठीक है, इस तरह कुछ लिंक होगा। मैंने भी दिया नहीं है, मैं दूंगा। तो आपने पहले तो ये कोड डाउनलोड करना है, फिर आपने जहाँ से डाउनलोड किया उसको अनजिप करना है। अनजिप करने के बाद आपने विजुअल स्टूडियो के यहाँ पे आना है, ओपन फोल्डर, और ओपन फोल्डर में आपने जाना है डाउनलोड में, और डाउनलोड में आपने आना है क्या, जो आपको वर्क फ्लोज का फोल्डर नज़र आएगा, ठीक है, इस पर क्लिक करना है और इसके अंदर मेन फोल्डर होगा, मेन फोल्डर के अंदर क्लिक करना है और इस फोल्डर को आपने सिलेक्ट फोल्डर और इसको आपने ओपन कर देना है, ठीक है। अब इसमें एक रीडमी फाइल है, ठीक है, रीडमी, ठीक है, रीडमी फाइल है। इसको, अब रीडमी फाइल में होता क्या है? हाँ, रीडमी फाइल में होता ये है कि जो एप्लीकेशन है, ये जो फोल्डर है, इसकी डिटेल्स होती है कि ये आपने रन किस तरह करना है। देखो, ये रीडमी फाइल में ना इसने दिया है आपको कि आपको क्या 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 स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। अब स्टेप फॉलो करने के लिए अगर आपके पास ये टर्मिनल विंडो ओपन ना हो ना, तो आपने पहले क्या करना है, टर्मिनल में जाना है, न्यू टर्मिनल करना है, ठीक है। आपके पास इसी फोल्डर का टर्मिनल खुल जाएगा। अब देखो, ये पाथ देख रहे हो ना, मैं इस पाथ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मेन फोल्डर में मैं खड़ा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये कमांड पिप इंस्टॉल डैश रन डैश आर रिक्वायरमेंट्स डॉट txt, ये आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब आपने इस पर एंटर करना है। अब ये कुछ टाइम के लिए ना जाएगा और डाउनलोडिंग स्टार्ट कर लेगा, ठीक है, क्योंकि ये फ़ोल्डर मैंने पहले एक दफ़ा रन कर लिया था ये प्रोग्राम, तो वो सारी पैकेजेस और सारी चीज़ें ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोडेड फॉर्म में इसी फोल्डर के अंदर पड़ी हुई हैं, ठीक है। लेकिन आपके लिए ना ये सारे पैकेजेस थोड़ा सा टाइम लेगा, 10 मिनट 5 मिनट, डिपेंडिंग अपॉन द पीसी स्पीड और डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनेट स्पीड। आपको ये थोड़ा सा टाइम आपसे लेगा। ऐसा ना हो कि आप से वो टाइम ले और आप कहें कि ये तो काम ही नहीं कर रहा, थोड़ा सा आपने वेट करना होता है इसको। ये आपको प्रोग्रेस भी यहाँ बताता है कि कितना डाउनलोड हो गया है, ठीक है। जब ये डाउनलोड हो जाए तो यहाँ पे आपका कर्सर आके रुक जाएगा। फिर आपने क्या कमांड रन करना है, पाइथन रन डॉट पाई, ठीक है। ये असल में ये फाइल रन कर रहा है, देखो ये वाला रन डॉट पाई, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, पेस्ट करें और इसको आप रन करें। जब ये रन होगा ना, तो ये देखो अभी ये रन हो गया है, ठीक है, ये मेरे पास रन हो गया है और ये कह रहा है कि आप इस URL पे जाएं और यहाँ पे क्या करें, ये URL आप ब्राउज करें ब्राउज़र में। तो ये असल में लोकल URL है, ठीक है, 127.0.0.1 और पोर्ट नंबर है पोर्ट नंबर 8000, ठीक है। तो ये आप कॉपी करें, ठीक है, और जाएं अपने ब्राउज़र में, ठीक है। अब मैं ब्राउज़र में इधर आ गया हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब आप इसको एंटर करेंगे ना, तो पीछे से वो जो हमारी एप्लीकेशन है वो रन हो रही है, देखो, यूनिकॉर्न रनिंग ऑन यूवी कॉर्न रनिंग ऑन दिस, ठीक है। अब
ये एप्लीकेशन तो हमारे पास रन हो गया, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन है क्या? इसमें ये सारे एआई एजेंट्स हैं, ठीक है। एआई एजेंट्स के फ्लोज हैं, फ्लोज वर्क फ्लोज हैं कि ये बने किस तरह हैं, ठीक है। इनका कोड क्या है, ठीक है। अब ये तकरीबन 2000 प्लस एआई एजेंट्स हैं, डिफरेंट किस्म के, जीमेल्स के भी हैं, व्हाट्सएप के भी हैं, सर्वर्स के भी हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें वर्क फ्लोज हैं। और ये ये रिपॉजिटरी जिसने बनाई है ना, उसने बड़ी मेहनत की है। सारा क्रेडिट उसको जाता है, मैं इसमें कोई क्रेडिट नहीं लूँगा, ठीक है। ये मेरा बनाया नहीं है, ये जिसने भी बनाया है सारा क्रेडिट उसको जाता है। इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस पे, ठीक है। और हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान की हुई हैं। अच्छा, अब देखो, अच्छा मैं इसको, अब फ़र्ज़ करो मैं आपको एक वर्क फ्लो मैं आपको बताता हूँ कि ये आपने रन किस तरह करना है, या ये आपने फ़िलहाल ये फ़्लो देखनी किस तरह है आपने, कि इस फ़्लो में है क्या, ये फ़्लो काम का क्या करता है, ठीक है। तो एक तो जो भी फ़्लो आप देखोगे ना, ये देखो, मैं थोड़ा सा एक मैंने देखी थी उधर, इसकी मुझे समझ आई थी, और जो मैं सोच रहा था कि मैं आपके साथ डिस्कशन करूँ। हाँ, यहाँ सर्च कर लेते हैं, सर्वर HTTP वेब सर्वर मॉनिटर, ये देखो ये वाला। अब ये जो फ़्लो है ना, इस पे मैं क्लिक करूँ ना, तो ये मुझे एक पॉपअप देता है कि आपका फ़्लो जो है ना, ये करता क्या है, ठीक है। इसमें नोड्स कितने हैं, इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या है, कम्प्लेक्सिटी मतलब इसमें नोड्स कितने हैं और उनके बीच में कनेक्शंस कितने हैं और ट्रिगर्स इसमें कितने हैं, चीज़ें, ठीक है। ये हम आहिस्ता आहिस्ता आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। स्टेटस अभी इनएक्टिव है, ठीक है। अच्छा, ये एक फ़्लो है, ठीक है। वेब सर्वर मॉनिटर एक वर्क फ़्लो है, एक एआई एजेंट है, ठीक है। अब इसका आपने डायग्राम देखना है तो यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। देखो यहाँ मैंने क्लिक कर दिया है, ठीक है। इसका ये डायग्राम है, ये करता क्या है, ठीक है। ये ट्रिगर करता है हर मिनट में, सर्वर मॉनिटर करता है, एक पिंग भेजता है एक सर्वर के यूआरएल पे, ठीक है। एक HTTP रिक्वेस्ट भेजता है, वहाँ से जब उसको मिलता है कि यार सर्वर एक्टिव है, ठीक है, तो गूगल शीट्स में डाल देता है। अगर सर्वर डाउन है, ठीक है, तो वो जीमेल करता है आपके उस पे सर्वर डाउन। अगर सर्वर का कभी आपका डाउन चला गया ना, तो वो एक जीमेल करता है कि आपका सर्वर डाउन है, ठीक है। तो ये एक ऑटोमेशन है, ये एक बहुत सिंपल सी ऑटोमेशन है, बहुत कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशन है इसमें, ठीक है, जो कि मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ नोड्स पे वो कर बेस करते हैं। लेकिन आपने पहले इसको देखना, आपने पहले बिल्कुल सिंपल से आपने सीखना है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सी ऑटोमेशन है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप डायग्राम को नहीं देखते, आप जेसन को देखते हैं। जेसन जो है ना, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन लैंग्वेज है, ठीक है। देखो ये देखें, ये इसमें सारा ऑब्जेक्ट बेस काम होता है। ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ के अंदर फिर वैल्यूज़ होती हैं। ये एक जावास्क्रिप्ट जिन लोगों को आती है थोड़ी बहुत, ठीक है, वो लोग समझ सकते हैं कि जावा की जेसन होता क्या है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने ये कोड में कुछ काम करना है तो भी आपको कोड दिया हुआ है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ये जेसन फाइल डाउनलोड करना है इस वर्क फ्लो का, तो आप इसको सिंपल डाउनलोड कर दें, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो बात हो गई। ये एप्लीकेशन हमारे पास रनिंग फॉर्म में है लोकली, सिर्फ हमारे सिस्टम पे, ठीक है। इस तरह आप इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वर्क फ्लोज चेक कर सकते हैं। ये देखिए, टोटल वर्क फ्लोज जो है ना, इसमें 2054 वर्क फ्लोज हैं, ठीक है। टोटल नोड्स 29,480, ठीक है। इतने ज़्यादा इसमें मतलब बीच में कनेक्शन है वर्क फ्लोज के बीच में, ठीक है। अच्छा, इनके इंटीग्रेशंस 365 तकरीबन डिफरेंट एप्लीकेशंस को ये इंटीग्रेट करता है, ठीक है। एप्लीकेशन से मेरा क्या मकसद है? व्हाट्सएप, स्लैक, जीमेल, सर्वर्स, इसके अलावा गूगल शीट्स, डॉक्स, मतलब आप 365 किस्म के इसमें डिफरेंट वो है, इंटीग्रेशंस है, ठीक है। तो ये तो हो गया, हमने N8 वर्कफ्लो डॉक्यूमेंटेशन को अपने सिस्टम पे रन कैसे करना है, और उसको चलाने के लिए आपको पाइथन किस तरह इंस्टॉल करना होता है, नोट किस तरह इंस्टॉल करना होता है, विजुअल स्टूडियो आपको किस तरह इंस्टॉल करना होता है, फिर विजुअल स्टूडियो को आपने रन कैसे करना होता है, और उसके बाद जो है ना जो आप फ्लो आप डाउनलोड करते हो उसको आपने रन कैसे करना है। अब असल चीज़ जो है ना वर्क फ्लो रनिंग है, हमने वर्क फ्लो रन कैसे करना है। तो देखो, उसके लिए दो तरीके हैं।
फर्स्ट जो तरीका है ना वो है n8n.io पे जाएं, ठीक है, n8n.io यहाँ पे जाएं, ठीक है। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये सबसे आसान तरीका ये है, ठीक है। आप इधर आए, साइन इन, ठीक है। फर्ज करो मैं मेरा तो अकाउंट इसमें नहीं है, लेकिन आप इस पे वो बनाएं, अकाउंट बनाएं, ठीक है। अकाउंट आप इस पे बनाएं, और अकाउंट बनाने के बाद ना आपने क्या करना है, आपको जब अकाउंट बन जाएगा, फ्री अकाउंट, बिल्कुल फ्री, ये बिल्कुल फ्री है। जो फ्री है ना उसकी अपनी कुछ लिमिटेशन है, जो पेड है उसके अपने कुछ फ़ायदे हैं, ठीक है। लेकिन आप n8n पे .io पे आप आएँ और इसको आप साइन अप करें, और साइन अप करने के बाद ना जब आप साइन अप कर लें, लॉगिन कर लें, तो आपको एक डैशबोर्ड नज़र आएगा, ठीक है, डैशबोर्ड। अब वही डैशबोर्ड जो आपको यहाँ इस साइट पे नज़र आ रहा है, n8n.io आफ्टर लॉगिंग इन, वो आप अपने पास लोकली, जिस तरह हमने अभी डॉक्यूमेंटेशन रन की है ना, वही डॉक्यूमेंटेशन की तरह आप ये ही n8n का पूरा सिस्टम अपने साथ लोकली भी रन कर सकते हैं। अब उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ, ठीक है। वो आपने कैसे रन करना है, आप आएँ, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है गिटहब, ठीक है, इस पर क्लिक करें। गिटहब से आपने देखो, ये इनका ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, ये सारी दुनिया के लिए अवेलेबल है, ठीक है। ये एप्लीकेशन जब आप रन करेंगे ना, आपने इसको रन कैसे करना है, ठीक है। ये एप्लीकेशन आपको पहले आपने करना ये है कि इसको आपने डाउनलोड करना है, ज़िप, क्या करना है, डाउनलोड ज़िप, आपने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब विजुअल स्टूडियो पे दोबारा आ जाएं, यहाँ से एक दूसरा इंस्टेंस खोल लें, उसका विजुअल स्टूडियो का इंस्टेंस से मेरा मुराद एक विजुअल स्टूडियो ओपन है जिस पे आपके डॉक्यूमेंटेशन रनिंग है, और जिससे आप वर्क फ्लोज डाउनलोड कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो इंस्टेंस है वो है आपका दूसरा इंस्टेंस आपने खोलना है यहाँ से न्यू विंडो, ठीक है। न्यू विंडो आपने खोली, आप इधर आए ओपन फोल्डर, ठीक है। अब ये दूसरा हमने विजुअल स्टूडियो खोल लिया है, डाउनलोड्स पे आप आ जाएं, और आपके पास इस तरह का एक फ़ोल्डर ज़िप फॉर्म में पड़ा होगा जो अभी मैंने आपको बताया है, कहाँ पे, यहाँ पे, ये डाउनलोड ज़िप फोल्डर, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, किधर गया, इसका नाम होगा n8n मास्टर, ठीक है। आपने ये खोलना है, इसके अंदर दूसरा एक फ़ोल्डर होगा मास्टर, ये खोल के ना यहाँ तक आपके आप यहाँ आगे सिलेक्ट फ़ोल्डर कर दिया है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, ये फ़ोल्डर तो आपके पास खुल गया, ठीक है। अब इस पे हमने कुछ अब इस एप्लीकेशन को या इस n8n को जो हमने डाउनलोड कर दिया है सारा, n8n.io जो फुल एप्लीकेशन है, जो होस्टेड वर्जन है, जो उनका अपना है, ठीक है, n8n का ये वाला, ठीक है। ये एप्लीकेशन हम लोकल चलाना चाह रहे हैं, तो हमने क्या करना है, हमने इसी विजुअल स्टूडियो में अंदर आके टर्मिनल खोलना है, टर्मिनल बंद होगा आपके पास ऐसे, ठीक है। तो आपने करना क्या है, न्यू टर्मिनल, ठीक है। इस फोल्डर में रह के आपका पाथ आपने देखना है कि ये पाथ इसके साथ मैचिंग हो, ठीक है। आप इसके अंदर खड़े होके, और आपने करना क्या है, npx, ठीक है, ये लिखना है, और लिखना है n8n, npx n8n, इंटर क्लिक करें, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन करता क्या है, ये पूरा सिस्टम आपको बिल्ड करके देता है, ठीक है, बिल्ड करके देता है। और क्या होता है, आपको एक नीचे एक यूआरएल दे देता है कि आप इस यूआरएल पे जाएं, और ये एप्लीकेशन, अच्छा, ये कहता है कि आप डू यू हैव अनदर इंस्टेंस रनिंग, अच्छा, तो ये आपके पास रन हो जाएगा। अच्छा, अब हुआ क्या है इधर कि ये मैंने पहले एक दफ़ा रन कर लिया था, ठीक है, रन हो गया था, और रनिंग के बाद मैंने फिर इसको प्रॉपरली क्लोज नहीं किया, तो ये अभी तक रनिंग है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका पोर्ट नंबर चेंज कर देता हूँ, सब्र करें, कन्फिग किधर है, कन्फिग n8n कन्फिग, अच्छा, तो जब ये आपके पास रन हो जाएगा ना, ये,
ठीक है। तो आपने करना क्या है, ये पोर्ट कॉपी करें, ठीक है। मैंने भी कॉपी की है, लेकिन आपके पास यहाँ पे एक लिंक आ जाएगा नीचे टर्मिनल में कि आपका जो एप्लीकेशन है वो इधर रनिंग है। आपने जाना है, ठीक है, और आपने इधर आना है। मैं ये बंद कर दूँ, थोड़े से ये यूआरएल्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए मेरे, ताकि मुझे नज़र आए। ये आपके पास इस किस्म का एक यूआरएल आएगा, ठीक है, लोकली। ये मैं बंद कर दूं, लीव। देखिए, अच्छा, मैं यहाँ से साइन आउट हो जाता हूँ, ठीक है। आपके पास इस किस्म का एक यूआरएल आएगा। ये ऊपर आप देख रहे हैं ना यूआरएल में, ये वाला, ये आपके पास इधर विजुअल स्टूडियो में जब आप N8N मास्टर जो पूरा एप्लीकेशन हमने डाउनलोड किया है वो जब हम रन करेंगे तो, और हम कमांड क्या देंगे, npx n8n। जब हम ये रन करेंगे ये प्रोसेस करेगा, थोड़ा सा आपने वेट करना है इसके आगे, ठीक है। आखिर में ये कहेगा कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, n8n एप्लीकेशन रन हो गया है लोकली आपके सिस्टम पे, और ये आपका यूआरएल है। वो यूआरएल आपने कॉपी करना है और आके ब्राउज़र में टाइप करना है और इधर आपने आ जाना है। तो जब फर्स्ट टाइम आप इधर लोड जो एप्लीकेशन में आप आएंगे ना, तो ये आपसे कहेगा कि ऑनर कौन है इसका, तो आप इसका अपना ईमेल, पासवर्ड वगैरह वगैरह दे दें, ठीक है। जब सारा पासवर्ड जब साइन अप हो जाए, फिर आपने क्या करना है, साइन इन करना है, ठीक है। आप इधर आ जाएंगे, ठीक है। इधर आपकी टॉप पे एक वो आएगा एक प्रॉम्प्ट कि आपका जो ये वर्जन है, ये जो आपने डाउनलोड कर दिया है अपने सिस्टम पे, ये है इसकी की एक्टिवेट नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने जाना है सेटिंग्स में, ठीक है, और आपने आना है यूजेज एंड प्लान्स में, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा सेंड की, ठीक है, और आपने उसमें सेंड की करना है या एक्टिवेट की करना है, और उसमें आपने एक ईमेल देना है अपना कि किस ईमेल पे आपने वो की भेजनी है। वो की आपने आके इधर इंटर एक्टिवेशन की करनी है, और आपको और आपको पूरा सिस्टम जो है ना फ्री हो जाएगा। ये अनलिमिटेड एक्टिव वर्कफ्लो, ज़ीरो ऑफ अनलिमिटेड, क्योंकि आप इसमें अनलिमिटेड वर्कफ्लोज बना सकते हैं, काम कर सकते हैं उस पर, ठीक है। और जो है ना इस पे कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये कम्युनिटी एडिशन है, ठीक है। ये जो सिस्टम अभी हमने डाउनलोड किया है N8N का लोकली। अब जो लोग वेब डेवलपर्स हैं और जिनको वेब डेवलपमेंट का तरीका आता है, ठीक है, वो ये लोकल सिस्टम जो है ना, ये पूरा ये अपने लिए अपने सर्वर पे, अपने डोमेन वगैरह पे होस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसका फ़ायदा ये होगा ना कि जो लोकल होस्ट का यूआरएल है ना, ये वाला, ये हमारा लोकल है, ये सिर्फ हम एक्सेस कर सकते हैं, और कोई नहीं एक्सेस मतलब और कोई नहीं एक्सेस कर सकता। तो अगर हमारे पास ऐसा हो कि हमारे पास यूज़र्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास टीम है, हमारे पास 10 बंदों की टीम है, हम उनको इनवाइट करना चाहें तो उनको ये सारा सेटअप लोकल करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए आपने ये क्या करना है, ये पूरा सिस्टम जो वेब डेवलपर्स हैं वो ये कर सकते हैं कि वो जाएं और अपने किसी सर्वर पे ये सारा होस्ट करें और उसको कनेक्ट करें डोमेन के साथ, डीएनएस के साथ, और उसके बाद वो चलाएं, ठीक है। तो फिर जो उनके जो टीम मेंबर्स हैं वो उस यूआरएल पे जाके उसको मतलब एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है। ये सारी वीडियो थी जो मैंने सोचा मैं आपको बनाऊं कि आपको रन करके दिखाऊं। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने नहीं की, अब इसमें हमने जो वर्कफ्लो हमने डाउनलोड की थी अपने डॉक्यूमेंटेशन के एप्लीकेशन से, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन का एप्लीकेशन किधर है हमारा, देखते हैं। किधर गया यार, अच्छा खैर है, मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ ये यूआरएल, ये इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये इधर खोल लेता हूँ, ठीक है। एक हमारे पास ये रनिंग होगा, ये डॉक्यूमेंटेशन यूआरएल है, ठीक है। एक हमारे पास वर्कफ्लोस का एप्लीकेशन रनिंग होगा, ठीक है, वर्कफ्लोस का एप्लीकेशन, ठीक है। सॉरी, वर्कफ्लोस का एप्लीकेशन नहीं, जो N8N का मेन एप्लीकेशन है वो रनिंग होगा। अब हमने इसमें वर्कफ्लो इंपोर्ट किस तरह करनी है, जो वर्कफ्लो हमने डाउनलोड किया है ना डॉक्यूमेंटेशन से कुछ देर पहले, वो हमने इधर हमने क्या करना है, इधर हमने इंपोर्ट कैसे करनी है। तो हम इधर आएंगे, ठीक है, क्रिएट वर्कफ्लो,
ठीक है। इधर कहीं पे ऑप्शन होता है ये, ठीक है, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल। अब हमने फाइल डाउनलोड की है ना, तो हमने फाइल पे इंपोर्ट करना है, ठीक है। अब ये हमने डाउनलोड की थी ये वर्क फ्लो, ठीक है, इसको हम डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, ये वर्क फ्लो हमारे पास इधर आ गई। अब ये असल में एक एआई एजेंट आप इसको कह सकते हैं, आप इसको एक वर्क फ्लो कह सकते हैं। ये ऑटोमेशन है। असल में ऑटोमेशन क्या है, एक पहले ये स्टेप होगा तो फिर ये स्टेप होगा तो फिर ये स्टेप होगा, उसमें फिर चॉइस होगा, फिर इसमें ये स्टेप होगा, अगर ये नहीं है तो फिर ये होगा, ये होगा, ठीक है। इसको ऑटोमेशन कहते हैं, सिंपल, ठीक है, सिंपल जुबान में एआई ऑटोमेशन। अब इस पूरे इस सिस्टम को हम एआई एजेंट भी कह सकते हैं। ये हमारे लिए काम, ये हमारे लिए मल्टीपल काम कर सकता है। ये एक सिंपलेस्ट एआई एजेंट या एआई वर्कफ्लो या एआई ऑटोमेशन है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसको इससे बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स ऑटोमेशंस हैं जो कि आप देख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। कुछ लोगों ने फ्री दिए होते हैं। अच्छा, ये जो बीच में ये है ना, ये लाइंस, ये कनेक्शंस हैं, नोड टू नोड कनेक्शंस हैं, ठीक है। अब ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ठीक है, ये सारे नोड्स हैं। अब बाज़ नोड्स ऐसे होते हैं ना जो कि इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। आपने जस्ट उसको सिर्फ एक यूआरएल देना है। बाज़ होते हैं जो आपसे कॉन्फ़िगरेशन मांगते हैं। कॉन्फ़िगरेशन से मेरा मकसद ये है, उसमें अपने यूज़र नेम, पासवर्ड देने हैं, एपीआई कीज़ देनी है, काफ़ी चीज़ें आपने उसमें देनी होती हैं, ठीक है। तो जिस तरह ये नोड आपको दिख रहा है ना, ये जिस पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये वाला, ये वाला, ये सारे आपसे कॉन्फ़िगरेशन मांगते हैं कि पहले हमें कॉन्फ़िगर करो, फिर उसके बाद ये फ़्लो सही से काम करेगा, ठीक है, वरना तो फिर फ़्लो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये होता है वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन और उसके नोड कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। ये हम करेंगे अगले वीडियोज़ में। और फ़िलहाल के लिए मैंने सिर्फ आपको ये सारा सिस्टम रन करना सिखाना था कि सिस्टम को रन कैसे करते हैं, वर्क फ्लोज़ क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन का एप्लीकेशन है वो हमने रन करना था। इसके अलावा हमने N@N का एप्लीकेशन लोकली रन करना था। और मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं यही N8N का एप्लीकेशन मैं अपने एक RDP या आप उसको कह दें कि वर्चुअल मशीन, या आप उसको कह दें एक सर्वर पे मैं उसको होस्ट करूंगा। और फिर उसका जो डोमेन जो लिंक है वो मैं कनेक्ट करूंगा अपने उसके साथ, डोमेन के साथ DNS के थ्रू। और फिर मैं उसको ऑनलाइन करूंगा जिसको मैं ख़ुद भी यूज़ कर सकूंगा और मैं अपने टीम मेंबर्स को भी उसमें इनवाइट कर सकूंगा जो कि दुनिया के हर कोने से उसको एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है। फिर ये एक सेपरेट वीडियो होगी, ये इस कोर्स में शामिल नहीं है। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि हम इसको मतलब एक्सेस करें और हम उसको अपना एक होस्टेड वर्जन उसको मतलब इंस्टॉल करें, तो वो लोग वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इस छोटे से कोर्स में ना, ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने समझा मैं आपको गाइड कर दूं कि आपने इसको रन कैसे करना है। अब इन नोट्स को हमने एक्टिवेट कैसे करना है, ट्रिगर कैसे करना है, इस पे काम कैसे करना है, ठीक है, ये अगले वीडियोज़ में आएगा, ठीक है। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।